जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। एक बार एक पंडित जी ने अपने गांव के एक चित्रकार को कहा कि हमारे मंदिर के लिए भी कुछ चित्रकारी कर दो। चित्रकार तुरंत बोला, पर बनाऊं क्या? तब पंडित जी बोले, कुछ भी जो शिक्षाप्रद हो। चित्रकार बोला, ठीक है, मैं कंस वध का चित्र बना देता हूँ, पर आप मुझे गाँव का एक ऐसा बालक लाकर दे दीजिए जिसे मैं कृष्ण बना सकूं। पंडित जी कई सारे बच्चे गांव से इकट्ठा करके ले आए। अब चित्रकार को उनमें से एक बच्चा कृष्ण का चित्र बनाने के लिए पसंद आ गया। अब बच्चे को बिठा करके कृष्ण का चित्र चित्रकार द्वारा बनाया गया और दूसरी तरफ चित्रकार को शहर से नौकरी का बुलावा आया। कृष्ण का चित्र तो पूरा बन गया, पर कंस वध का चित्रण अधूरा छोड़ के वो नौकरी करने शहर चला गया। वहाँ उसकी खूब तरक्की हुई। ये देश विदेश जाने लगा, खूब पैसा कमाने लगा। गांव वाले अखबारों में ही इसका जिक्र पढ़ते थे और खूब खुश होते थे। चित्रकार कुछ समय बाद पैसा प्रसिद्धि से छप गया और वापस अपने गांव आ गया। गांव आकर के उसका मन खूब प्रसन्न हुआ, पर गांव अब काफ़ी बदल चुका था। अगले दिन नहा धो करके चित्रकार मंदिर जाता है और देखता है कि पंडित जी भी कुछ वृद्ध हो चुके हैं। पंडित जी को प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी पहचाना मुझे? वे बोले, हाँ, तुम्हारे तो अखबार में खूब फोटो छप रहे हैं, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो भाई। चित्रकार बोला, ईश्वर ने मुझे जितना चाहिए था उससे भी कई ज्यादा दिया। तुरंत पंडित जी बोले, ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर तुमने ईश्वर के लिए क्या किया? पंडित जी ने चित्रकार को उसकी अधूरी बनी तस्वीर दिखाई और उसे पूरा करने को कहा। अब चित्रकार बोला, इसके लिए तो कंस चाहिए, अब वो कहाँ से लाऊं? अब गांव के तो सब लोग उसे कंस के रूप के लिए ठीक नहीं लगे। तब पंडित जी उसे जेल में ले गए। वहाँ के जेलर ने उसे सारे कैदी दिखाए। उनमें से एक हट्टा कट्टा कैदी चित्रकार को पसंद आ गया। उसको गांव लाया गया और बैठाकर चित्रकारी पूरी की गई। जैसे ही कंस वध का चित्र पूरा हुआ, कंस बना कैदी रोने लगा। लोग पूछने लगे, भाई तुम रो क्यों रहे हो? चित्र तो बहुत खूब बना है, तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारा चित्र मंदिर में लगेगा। कैदी रोते हुए बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि चित्र खराब बना है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जो चित्र में कृष्ण है वो भी मैं ही हूँ। बचपन में मुझे कृष्ण के लिए चुना गया था और आज कंस के लिए भी मुझे ही चुना गया है। इसे कहते हैं समय का फेर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।